नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज की बातचीत में मैं आपके साथ जो संवाद कर रहा हूं वो है हरियाणा में 1857 के संदर्भ में रियासतों की भूमिका। हमने इससे पहले अलग अलग पहलुओं से ये समझने का प्रयास किया कि 1857 हम सब की जिंदगी में मात्र एक घटना नहीं बल्कि एक अपने आप में सबक है अपनी विरासत और व्यवस्था को समझने का। हमने ये भी जाना कि 1857 के समय दो तरह का भारत था। एक वो जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था और एक वो जहां पर राजाओं का राज था, जिसको हम रियासतें कहते हैं। हरियाणा क्षेत्र को इसका अपवाद नहीं है और हरियाणा क्षेत्र में हमने अब तक ये जानने का प्रयास किया कि उत्तरी हरियाणा किस तरह से बगावत के रास्ते पर था, मध्य हरियाणा की क्या स्थितियां थी, दक्षिण हरियाणा में मेवात और अहिरवाल किस तरह से अंग्रेजों से लोहा ले रहा था और पश्चिम हरियाणा में घटनाक्रम किस तरह से करवटें ले रहा था। तो इसी संदर्भ में जब हम हरियाणा के क्षेत्र की रियासतों की बात करते हैं तो अपने आप में स्पष्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा तो रियासतें अस्तित्व में आई। हरियाणा के क्षेत्र में लगभग 40 के आसपास रियासतें बनी और ये सारी की सारी रियासतें 1750 से लेकर 1805 के बीच में देखने को मिलती हैं। और अंग्रेजों की रियासतों के प्रति जो नीति थी, युद्ध की नीति, सहायक संधि, आरोप लगाने वाले या लैप्स की, वो पूरे भारत के संदर्भ में भी थी और हरियाणा में भी लगभग इसी तरह का भूमिका वो लोग अदा कर रहे थे। हरियाणा क्षेत्र की जो रियासतें उन लोगों ने लैप्स की नीति के तहत अपने कब्जे में ली, उनमें रादौर, कैथल, दयालगढ़, बबैल, थानेसर, चालोदी, लाडवा और अंबाला थी। कुछ रियासतों पर यह आरोप लगाया गया कि अंग्रेज सिख युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, इसलिए उनको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ऐसे में शाहबाद, धनोरा, जारोली और शामगढ़ की जो है रियासतें थी। आपसी विवाद के चलते हुए जिन रियासतों का अस्तित्व खत्म हुआ उनमें इंद्री और महम थी। अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ ना देने के कारण कोटला और घासीडा की जो रियासत है उसको समाप्त किया गया। फिरोजपुर झिरका की रियासत जो है उसके शासक शमसुद्दीन को फ्रेजर की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया और रानिया को विद्रोही बताकर उसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। हाँ, जींद की रियासत के साथ भी अंग्रेजों का विवाद था और उस विवाद में अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वरूप सिंह को शासक बनाएं, लेकिन उन्होंने बनाया और यही स्वरूप सिंह आगे चलकर अंग्रेजों का बहुत बड़ा समर्थक बना। तो ये एक सामान्य परिचय है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में कैसी कैसी रियासतें थी। अब 1857 में जहां तक भूमिका का सवाल है इसको मैं दो तीन पहलुओं से देखता हूं। पहली वो रियासतें जिन्होंने हिस्सा लिया और उसके चलते हुए क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ी और उनके साथ जो कुछ अंग्रेजों ने किया वो बहुत अजीब और अलग तरह का था। दूसरी वो जो अंग्रेजों की समर्थक थी और उन समर्थक के तौर पर उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ देते हुए और बाद में जो सत्ता लाभ है वो लिया। और कुछ रियासतें वो भी हैं जो हरियाणा क्षेत्र की नहीं है लेकिन उनकी भूमिका है। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। हरियाणा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो रियासत है वो झज्जर रियासत है। इसका क्षेत्रफल 1230 वर्ग मील है। जनसंख्या लगभग 1,10,000 के आसपास है। जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, उसके राज को समाप्त होने के बाद निजामत अली खां की ये रियासत बनी और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक अब्दुल रहमान खान था। उसकी सत्ता के 3 केंद्र थे, यानी 3 स्थानों को वो राजधानी के रूप में देखता था। झज्जर, कानोड़ जिसको आज हम महेंद्रगढ़ के नाम से जानते हैं, और छुचकवास। तो जब 1857 हो गया और पूरे के पूरे देश में माहौल था और ये दिल्ली के बहुत ज़्यादा करीब थी, तो
इस नवाब ने बहादुर शाह की खूब मदद की, पैसे दिए, सैनिक दिए, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने शरण मांगने की कोशिश की तो इसने शरण भी नहीं दी। और सारा घटनाक्रम जब इस तरह का चलता रहा तो इस व्यक्ति ने फिर जो है अपनी व्यवस्था संभाली। जब अंग्रेज 20 सितंबर के बाद कामयाब हो गए तो फिर यहाँ पर कैप्टन अडसन जो है 3 अक्टूबर को हमला बोलता है। 4 तारीख से 17 अक्टूबर के बीच में लगातार लड़ाई चलती है और 18 अक्टूबर को जो है धोखे से छूछकवास में नवाब को गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर उसको मिलती हैं 21 तोपें, गोला बारूद, 5000 सोने की मुद्राएं और 1,39,000 रुपया नकद। और उसके बाद इस व्यक्ति को बंदी बनाकर लाल किले के अंदर मुकदमा चलता है 8 से 17 दिसंबर के बीच और सीबी सैंडर्स को जांच अधिकारी बनाया जाता है। ध्यान रहे या आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझें कि ये वही कोर्ट है जहां पर बहादुर शाह जफर का मुकदमा चला था। उसी पैटर्न पर उसी स्तर का मानकर इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ी। उस पर सीधे सीधे से 3 आरोप लगाए। उसने आंदोलनकारियों का साथ दिया है, बहादुर शाह जफर का उसने साथ दिया है और नवाब ने संधि का उल्लंघन किया है। और इस तरह से उस व्यक्ति को जो है दोषी ठहराकर 23 दिसंबर को फांसी की सजा सुना दी गई। उसकी बेगम को जेल में डाल दिया गया और उसके परिवार के कुल 21 सदस्य जो थे उनको तोप से उड़ा दिया गया। जज्जर को रोहतक में, नारनौल और कानौड़ को पटियाला के राजा को और जो है बावड़ और कनीना को नाभा के शासक को दिया गया और इस तरह से ये रियासत समाप्त हो गई। जो दूसरी रियासत है वो बल्लभगढ़ है। 100 वर्ग मील इसका कुल इलाका था। मुगल काल में जाट विद्रोह की स्थिति में बल्लू तेवतिया नामक व्यक्ति के द्वारा इसके साथ संबंध जोड़ते हैं हम। बलरामगढ़ ये जगह थी, बाद में बल्लभगढ़ के नाम से ये सामने आई। प्रारंभ में इस रियासत में 210 गांव थे, लेकिन क्रांति के समय ये गांव की संख्या घटकर जो है 39 रह गई थी। और राम सिंह की मृत्यु के उपरांत उनका लड़का नाहर सिंह केवल 8 साल का था, वो यहाँ पर नवाब बनता है। 1842 में उसको बाली घोषित किया जाता है और वो अपनी माँ के नेतृत्व में, कुंवर सिंह और मामा नवल सिंह के नेतृत्व में जो है बालिग होते हुए अपनी व्यवस्था का संचालन करता है। और उसने अंग्रेजों की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लिया था। क्रांति के समय उसने फिर जो है क्रांतिकारियों का साथ दिया और दिल्ली आगरा का जो मार्ग है उसको बंद कर दिया। उसने अपने साथ जाट, मेव, पठान, गुज्जर इन सभी को लिया और उन सभी का उसको सहयोग मिला। और जब वो आगे बढ़ रहा था और उसी बीच जो घटनाक्रम बदला और दिल्ली पतन हो गया, तो सावर्स ने सबसे पहले 23 सितंबर को यहाँ पर हमला बोला। और क्योंकि राजा नाहर सिंह उस तरह की स्थिति के लिए तैयार भी नहीं था और दूसरा सेना बहुत बड़ी थी, तो उसकी हार होती है और उसको बंदी बना दिया जाता है। और फिर वही के सीबी सैंडर्स जाट अधिकारी बनता है। इधर जज्जर के नवाब का जो मुकदमा है वो पूरा हो चुका होता है। तो 17 दिसंबर को इस मुकदमे के पूर्ण होने के बाद नाहर सिंह के मुकदमे को प्रारंभ किया जाता है। 19 दिसंबर को लाल किले में वही कोर्ट, वही जज, वही चीजें जो बहादुर शाह जफर और रहमान खान से जुड़ी थी उनके साथ ये चीजें चलती हैं। इनके वकील की जो भूमिका है वो RN कोहनी ने निभाई। 4 आरोप राजा नाहर सिंह पे लगाए गए कि वो क्रांतिकारी है, बागी है, उसने दूसरे विद्रोहियों की मदद की है, उसने अंग्रेजों के परगने पलवल पर कब्जा किया है और जो रियासत के साथ संधि थी उसका उल्लंघन किया है। और इस तरह से फिर वही औपचारिकता करते हुए 2 जनवरी को फैसला दिया गया, उसको अपराधी घोषित करते हुए और मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। और राजा नाहर सिंह को जो है दिल्ली के चांदनी चौक में 9 जनवरी को फांसी दी गई। और विशेष बात यह है कि 9 जनवरी उनका जन्मदिन भी था और ये जानबूझकर अंग्रेजों ने इस तरह से रखा। संपत्ति जब्त कर ली गई, परिवार के सदस्यों को बंदी बनाया गया और बाद में इस परिवार के सदस्यों को ही भेजा गया और रियासत को जो है जब्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगली रियासत जो इस कड़ी में है वो फर्रुखनगर है, जो 1803 में अस्तित्व में आई थी। क्रांति के समय यहाँ पर अहमद अली गुलाम खां नाम का व्यक्ति राज करता था और उसके ऊपर फिर वही आरोप लगे, वही सारा घटनाक्रम इनको दोबारा
दोहराने की जरूरत नहीं है। और सावर्स ने यहाँ 2 अक्टूबर को हमला किया और हमला करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद वही 4 आरोप लगे और फिर राजा नाहर सिंह का मुकदमा संपन्न हो गया था। तो यहाँ पर 12 जनवरी से लेके 22 जनवरी के बीच में वही मुकदमे की कार्रवाई रही और 23 जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में उसको भी फांसी दे दी गई। चांद पत्रिका का 1928 में एक विशेष अंक प्रकाशित हुआ, फांसी अंक। वो ये बता रहा है, जो अंक है, कि कैसे होता था ये सारी की सारी प्रक्रिया। वो कहते हैं कि अंग्रेज न्याय का ढोंग करते थे और ढोंग करने के बाद संबंधित व्यक्तियों को अपराधी घोषित करते थे और जिस दिन फांसी देनी होती थी उस समय दिल्ली के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाते थे और इनको अपराधियों को लाल किले से जो है बैलगाड़ी में खांचे में बैठाकर लाया जाता था और उसके बाद जो है फौज बाजा बजाती हुई वहाँ पर आती थी और तमाशबीनों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था हुआ करती थी और उसके बाद अंग्रेज जो है अपनी तरह से उन परिस्थितियों को एक मनोरंजन के रूप में देखते थे और जैसे ही जो है फांसी दी जाती, जो डेड बॉडी है उसको फिर बैलगाड़ी के अंदर लाद कर अज्ञात स्थान पर लाया जाता। लगभग इसी तरह की जानकारी हमें सर जॉन लॉरेंस, जो एक अंग्रेज है, उसकी रचना में भी हमें देखने को मिलती है। जबकि लोकगीत की हम बात करते हैं वहां पर ये बिल्कुल अलग दायरे से निकल कर आती है। एक गीत की लाइनें हैं कि जज्जर के नवाब सुरमा अब्दुल रहमान खान हुए, अहमद उली नवाब जो हैं वो फरूक नगर की शान हुए, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह रूपवान बलवान हुए और बैरी के उन्होंने छक्के छुड़वाए, देश पे बलिदान हुए। तो लोग इस दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि अंग्रेजों का जो पक्ष है हमें अलग ढंग से दिखाई देता है। अगली रियासत के तौर पर बहादुरगढ़ थी, जहाँ का नवाब बहादुर जंग था, बहादुर शाह का रिश्तेदार था। उसके ऊपर भी उसी तरह के आरोप लगे, उसी तरह की कार्रवाई हुई और मुकदमा भी लाल किले में चला, लेकिन उसके द्वारा जो है माफी मांग ली गई और उसको रियासत जो है उसकी जब्त कर ली गई और उसको जो है बंदी के रूप में पहले लाहौर भेजा गया और बाद में उसने रिहा कर दिया गया, लेकिन रियासत उसकी समाप्त कर दी गई। रानिया की जो रियासत है जिसको विद्रोही मानकर इन लोगों ने लिया था, वहां पर नूर मोहम्मद खां जो है वो लीड कर रहा था। ओडा की लड़ाई में वो हार गया था, बाद में मलेरकोटला में उसको गिरफ्तार किया गया और फिरोजपुर में फांसी दे दी गई। एक और रियासत कैथल, जिसके नवाब की मृत्यु भाई उदय सिंह की वो 1843 में हो गई थी। मेहताब को उनकी पत्नी को बेदखल किया गया, वो अपनी जिंदगी प्योदा में गुजारती है और केवल हल्की फुल्की पेंशन देकर उसको भी जो है इस तरह से इस क्रांति में भाग लेने के कारण दोषी ठहराया गया। हाँ, जो रियासतें अंग्रेजों के समर्थन में थी उनमें जींद थी, लोहारू थी, छछरौली थी, पटौदी थी, कुंजपुरा थी, दुजाना थी, करनाल थी, सांपला और अशोदा थी। ये वो सारी की सारी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और बाद में अंग्रेजों ने इसी अनुरूप उनको जो है इनाम दिया और उनकी जरूरतें उस तरह से आगे बढ़ाई। हाँ, जो रियासतें हरियाणा के बाहर थी लेकिन हरियाणा के क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर इस क्रांति के दमन में भूमिका निभाई, उनमें पटियाला है, नाभा है, बीकानेर है, जयपुर है, अलवर है और कश्मीर है। तो यदि हम इस सारी बात को निष्कर्ष के तौर पर देखने का प्रयास करें कि जैसे अंग्रेजों के अधीन जो हिस्सा था वहां पर बगावत के जो हैं शुर अंग्रेजों के खिलाफ थे, वहीं रियासतों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नवाब भले ही थे लेकिन जनता के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ते हुए वो इस क्रांति के रास्ते पर आए और उन लोगों ने लोगों के साथ मिलकर शहादत दी और शहादत जो है आज भी हम चर्चा और विश्लेषण पे देखते हैं। और ऐसे में जो अंग्रेजों की समर्थक रियासतें थी उनका अस्तित्व हम बाद तक जो है उनको इस रूप में देखते हैं। तो हरियाणा के 1857 के अलग अलग पक्षों में विचार करते हुए ये बात समझ में आती है कि इस क्षेत्र के जो लोगों की भूमिका थी वो काफी ज्यादा थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अंग्रेजी रिकॉर्ड ये मानता है कि 1,82,000 लोग पूरे देश में जो है उनकी शहादत रही, जिनमें से 24,500 लोग जो हैं हरियाणा क्षेत्र के थे और उसमें रियासतों को भी हम काफी महत्वपूर्ण ढंग से सक्रियता से इसमें भाग लेता हुआ देखते हैं। धन्यवाद।
जय हिंद।